सातवें दिन भी नहीं टूटा अधिवक्ताओं का हौसला। भ्रष्टाचार के खिलाफ तहसील परिसर में गूंजे नारे, प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। तहसील खतौली में कथित भ्रष्टाचार के विरोध में बार एसोसिएशन खतौली के अधिवक्ताओं का आंदोलन सोमवार को सातवें दिन भी बिना किसी ढील के जारी रहा। लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन और नारेबाजी के बावजूद तहसील प्रशासन की चुप्पी अधिवक्ताओं के आक्रोश को और भड़काती नजर आई। सोमवार को अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर तहसील परिसर में पैदल मार्च निकाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील में लंबे समय से भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं, जिसका खामियाजा आम नागरिकों के साथ साथ अधिवक्ताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। बार एसोसिएशन खतौली के अध्यक्ष नवीन कुमार उपाध्याय ने प्रशासन पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि कई दिनों से आंदोलन चलने के बावजूद कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वार्ता के लिए सामने नहीं आए। यह रवैया दर्शाता है कि तहसील प्रशासन भ्रष्टाचार के मुद्दों को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। महासचिव प्रदीप कुमार एडवोकेट ने साफ कहा कि जब तक एसडीएम कोर्ट और तहसीलदार कोर्ट में कार्यरत पेश करो के पटल नहीं बदले जाते, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि अब अधिवक्ता अपनी शिकायत लेकर प्रमुख सचिव कार्मिक एवं नियुक्ति विभाग लखनऊ का रुख करेंगे। उन्होंने जानसठ तहसील बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि समर्थन में आज और कल हड़ताल का निर्णय लिया गया है, जिससे अधिवक्ताओं के आंदोलन को और मजबूती मिली है। पूर्व महासचिव सचिन आर्य ने कहा कि 7 दिनों से तहसीलदार और उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार अधिकारी का मौके पर न पहुंचना प्रशासन की संवेदनहीनता को उजागर करता है। इससे यह संदेश जा रहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की अनदेखी की जा रही है। विरोध प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष जगदीश आर्य, सरदार जितेंद्र सिंह, पूर्व महासचिव दिमाग सिंह, लाल सिंह, नवाब सिंह, सचिन आर्य, राजवीर सिंह, रोशनी सैनी सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। अधिवक्ताओं ने 2 टूक चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूरी तहसील प्रशासन की होगी। कहना यही है, अभी इन लोगों को, ये लोग हमें हल्के में ले रहे हैं, अभी ये शुरुआत है। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये अधिकारी जो है अपने आप को ये सोच रहे हैं कि हम मंत्री से भी बड़े हो गए हैं। इनकी अब भ्रष्टाचार अभी भी बंद नहीं है, ये भ्रष्टाचार इनका पूरा चल रहा है। ये चैम्बर से बाहर नहीं निकलते, हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बाहर आके भी नहीं देखते, ना हमारी कोई सुनवाई कर रहे हैं। प्रशासन को भी यहाँ से लेटर जारी हो चुका है। इनकी जो भ्रष्टाचार है बिल्कुल बंद नहीं है, लेकिन नीचे से ऊपर तक का जो इनका स्टाफ है या ये खुद अधिकारी हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार इनका अनलिमिटेड है। ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जब तक ये इनका भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं होगा, सही तरीके से काम नहीं होगा, तब तक हमारा ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। अधिकारी बेलगाम है, अधिवक्ताओं की नहीं, जनता के भी नहीं सुन रहे। और जैसे हम लोग रोज़ पैदल मार्च कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं देखते और ये गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। जो ये इन्होंने भ्रष्ट कार्य किए हुए हैं, उनसे हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को और मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया माननीय एडीएम प्रशासन के माध्यम से। और मैं जल्द ही बार एसोसिएशन का निर्णय है कि यदि ये कोई कार्रवाई नहीं करते, इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती, तो हमारा बार एसोसिएशन का निर्णय हुआ कि हमारे जो प्रमुख सचिव नियुक्त कार्मिक विभाग लखनऊ, उन्हें भी फैक्स द्वारा या रजिस्ट्री द्वारा या प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलकर अपनी समस्याओं को रखेगा। यहाँ एक धरना भी चल रहा है, कलम बंद हड़ताल भी चल रही है, तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग जनहित से जुड़ी हुई है। जो भ्रष्टाचार चल रहा है तहसील में, उसके विरोध में है। आम जनता रिश्वत की वजह से तराही है और इससे उत्तर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री की छवि धूमिल कर रहे हैं और जो अफसरशाही है, ये जानबूझकर शासन की छवि धूमिल करने के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं। पता नहीं कि इनकी क्या मजबूरी है, जो शासन की जो आदेश है उन्हें नहीं निर्वाह कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का रिश्वत के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में काफ़ी अफसर जो हैं निलंबित भी कर रही है।
जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही हैं, लेकिन पता नहीं खतौली तहसील प्रशासन को किसकी एक ऐसी ताकत मिली हुई है जो बिल्कुल भी शासन के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है और उच्च अधिकारियों को स्थानीय अधिकारियों द्वारा गुमराह किया जा रहा है, जबकि उन्हें सच्चाई नहीं पता है। सच्चाई ये है कि यहाँ हर पटल पर भ्रष्टाचार है और हर कर्मचारी अधिकारी जो है किसी न किसी रूम में भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी आपने पटल बदलने की मांग की थी, तो अब तक क्या इस पर कोई आश्वासन किसी प्रकार का नहीं दिया गया है। हमारा अधिवक्ता का एक पैनल जो एसडीएम साहब से मिला था, अपनी बात रखी थी, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था किसी प्रकार का, जिसका हमारे बार संघ अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय ने अवगत करा दिया गया था। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। दुख इस बात का है कि रोज़ अखबार में आ रही है खबर, उसके बाद भी स्थानीय प्रशासन या शासन का कोई भी आदेश प्रकार का नहीं है ताकि इनकी भ्रष्टाचार की जो नीति है इस पर लगाम लगाया जा सके। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कोई ना कोई या तो अफसर तानाशाही में है या हो सकता है उच्च अधिकारियों का या किसी का ऐसा उन्हें आश्वासन हो कि आप ये हड़ताल करते रहिए, आप हम ऊपर आपके जो आपका आशीर्वाद जो उन्हें उच्च अधिकारियों का उनका आशीर्वाद उन्हें मिला हुआ हो किसी प्रकार का, इसी वजह से वो तानाशाही में आ रहे हो। तो आपकी आवाज़ क्यों नहीं सुनना चाह रहे अधिकारी? अब हमारा ये है, अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम जो है इसकी उच्च कार्रवाई करेंगे। चाहे हमें प्रतिनिधिमंडल के रूप में जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं उनसे मिलेंगे, कैबिनेट मंत्री जी हैं जिले में उनसे मिलेंगे, लेकिन अभी सच चल गया है। उसके बाद में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया था, फिर ट्वीट करेंगे और जो भी जिस संभव हो सकेगा हमारे इस लड़ाई को सफल करने के लिए हम लास्ट मोमेंट तक अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे।